क्या हुआ मम्मी जी? फरहान मेरी गलतफहमी की इतनी बड़ी सजा दे गया। अनमोल तो मुझे मान देना चाह रही थी, मैंने उस पर उंगली उठाकर अनमोल और फरहान का दिल दुखाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बदसलूकी से सब कुछ तहस नहस होकर रह गया। मैं अनमोल से माफी मांगूंगी, कहीं वो दिल बर्दाश्त होकर घर छोड़ के ना चली जाए। मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जान, आप क्या कह रही हैं? आपको ये घर छोड़कर जाने की जो बात कही है ना, ये सिर्फ आपको प्रेशराइज करने के लिए कहा है। वरना सोचिए मम्मी जी, फरहान कभी ये घर छोड़कर जा सकता है? वो आपसे इतना प्यार करता है, अनमोल से भी ज्यादा, आजान से भी ज्यादा। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ ये फरहान का फैसला नहीं होगा, जरूर अनमोल नहीं। बस कर दो फरियाद, जो भी हो उसमें मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। अनमोल को लॉयर के सामने कितनी इंसल्ट उठानी पड़ी। किसी का भी रिएक्शन ऐसे ही हो सकता है। ये फरहान और अनमोल का है? जी मालूम नहीं। मालूम नहीं? अच्छा ठीक है, नीचे आके देखो, मिले तो मेरे कमरे में भेज देना। जी अच्छा। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? आपको इससे क्या मतलब? मेरे साथ इस घर में कुछ भी हो, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा कोई भी इशू मेरा कंसर्न है। अच्छा चलो बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? आपको तो पता है आजान, मेरा और मम्मी जी का रिलेशन कभी भी रवायती सास बहू वाला नहीं रहा। मैंने उन्हें हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया और उन्होंने भी मुझे अपनी बेटी समझा है। तो फिर मसला क्या है भाई, परेशानी किस बात की? आजान, जितनी रिस्पेक्ट मैं मम्मी जी की करती हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई मुजरिम की तरह गलत साबित करे। पर यार खुल के बात करो, बात क्या है? अम्मी को किसने क्या कह दिया? पहेलियां मत बुझाओ प्लीज। आजान, वो घर की फाइल वाले मामले में जरा सी गलतफहमी हो गई तो फरहान ने मम्मी जी को अनमोल से माफी मांगने के लिए कहा है। मैं आपसे कहती थी ना कि फरहान जैसे जज्बाती लोग किसी के नहीं होते। इसी दिन के लिए मैं आपको खबरदार करती थी आजान। आप सोचे ना आजान, मम्मी जी अगर अनमोल से माफी मांगेंगी तो उनके वकार का क्या होगा? फरहान ने जो कुछ मम्मी जी के साथ किया है वो मुझसे तो नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि फरहान इतना बदल जाए। वो अम्मी को अपनी बीवी के सामने झुकाना चाहता है। शर्म आनी चाहिए उसे। आप खुद सोचें आजान, आपकी आंखों के सामने आपकी माँ की इतनी बड़ी इंसल्ट हो जाए, यूं बीवियों से माफिया मंगवाते रहे तो क्या मम्मी जी हमसे नजरें मिला पाएंगी? नहीं आजान, मैं तो मम्मी जी से बोल आई हूं कि फरहान के इस रवैये के बाद मैं यहाँ इस घर में नहीं रुकूंगी। फरहान को तो अनमोल के सिवा कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन क्या आपको भी अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं है? जिस घर के छोटे बड़ों को अपने सामने झुकाए ना फरहान, वो घर तबाह हो जाया करते हैं। और मैं इस घर को तबाह नहीं होने दूंगा। अम्मी किसी भी कीमत पर अनमोल से एक्सक्यूज नहीं करेंगी। ये अनमोल तो बहुत छुपी रुस्तम निकली, मुझे कानो कान खबर भी नहीं होने दी और इतना बड़ा काम करने चली थी।
वैसे तो भाभी क्या पकाना है, भाभी क्या पहनूं, भाभी कहाँ जाना है, हर वक्त मुझसे मशवरा करती है। मुझसे सलाह मांगने की तौफीक ना हुई। इसकी इज्जत का जनाजा ना निकाला तो मेरा नाम भी फरियाल नहीं। अम्मी, आपकी एक गलतफहमी को फरहान ने इस कदर बढ़ा दी है कि वो आपको जुर्म लगने लगा है। मगर मैं आपका झुका हुआ सर नहीं देख सकता, बता रहा हूं मैं आपको। आप बड़ी हैं, ना सिर्फ इस घर की बल्कि इस खानदान की भी, और आप किसी से माफी मांगे मैं होने नहीं दूंगा। मैं बड़ी हूं इसीलिए तो बड़ापन दिखा रही हूँ। गलती मानने वाला ही इंसान होता है, गलती पे अकड़ने वाला तो इब्लीस कहलाता है। और मैं घर जोड़ने वाली, रिश्ते निभाने वाली एक अजीम औरत तो बन सकती हूँ, लेकिन इब्लीस नहीं। और मुझे यकीन है कि मेरी माफी मांगने से मैं कोई छोटी नहीं हो जाऊंगी, बल्कि अपनी औलाद की नजरों में और बड़ी बन जाऊंगी। तो कल को अगर आपको मेरे हवाले से गलतफहमी होगी तो क्या आप मुझसे भी माफी मांग लेगी मम्मी जी? हाँ ठीक है, अगर मुझसे माफी मंगवाकर तुम इस घर के हालात संवार सकती हो, रिश्ते जोड़ सकती हो, तो वक्त आने पे मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। ठीक है अम्मी, अगर माफी मांगने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता तो फिर आपकी जगह उनसे माफी मैं मांगूंगा, लेकिन उसके बाद फरहान और अनमोल को अपने रवैये पे शर्मिंदा होकर आपसे माफी मांगना होगी। गलती मैंने की है और मुझे माफी मांगने में कोई झिझक महसूस नहीं हो रही, और मेरी माफी मांगने से फरहान रुक जाएगा। मम्मी जी, आप भी इंसान हैं। गलतफहमी ने आपके दिल में जगह बना ली है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपका दिल ही निकालकर बीवी के कदमों में रख दिया जाए। और अम्मी, अगर वो अपनी बीवी की अहमियत जानता है तो उसे आपकी भी हैसियत भूलनी नहीं चाहिए। मैं तुम दोनों भाइयों को अलग होने से बचा रही हूँ, तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? अम्मी, बात आपकी समझ में नहीं आ रही। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत नफ्स बिल्कुल भूल चुकी हैं। अजान, जब घर के मसले घर ही में हल हो जाएं तो वो घर बने रहते हैं। जब मसलों के पीछे कदम घर से बाहर उठ जाएं तो वो कभी वापस नहीं आते। मेरे जीते जी कोई भी इस घर से जाने की बात नहीं करेगा, और ना ही इस मौजू को और डिस्कस करेंगे। बस। बीबी जी, बड़ी बेगम साहब आपको ला रही है। बड़े गुस्से में है वो, लेकिन ना एक बात बोलूं, फरियाल बेगम साहबा को आपका बड़ा ख्याल है, बड़ी फिक्र करती हैं वो आपकी। कह रही थी बड़ी ज्यादती हो रही है आपके साथ। फरियाल भाभी ने खुद ऐसा कहा? जी जी, उन्होंने कहा। तुम ये सब देखो, मैं अभी आती हूँ। जी जी। इनाम की हकदार हो तुम। देवरानी जेठानी में नाराजगी खत्म करवा दी। इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। ये लो 10,000 है, और सुनो, कोई ढंग के कपड़े भी ले लेना। बहुत शुक्रिया बीबी जी। आ जाओ। मम्मा, आपने बुलाया था? बैठो। आके बैठो। तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे अभी भाग जाओगी। तुम क्या समझती हो तुम क्या हो?
तुम्हें अंदाजा है कि जो लोग फरिश्ता बनने की कोशिश करते हैं क्या होता है? दिल टूट जाते हैं उन लोगों के जो फरिश्ता नहीं बन सकते, सिर्फ इंसान बन के रहना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं शर्मिंदा होकर तुमसे माफी मांगूंगी? नहीं मम्मा, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है। कुछ करने से पहले ये तो सोच लेती कि तुम्हारी बड़ाई हम सह पाएंगे भी या नहीं। तुमने तो हमें इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि हम तुमसे माफी मांग सकें, क्योंकि हमारी अना हमें रोकती है। नहीं मम्मा, अगर आप माफी मांगेंगी तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मैं खुद से हार जाऊंगी। नहीं बेटा, तुम जीत गई। हमारे दिल, हमारे मान सब जीत गए। अपनी बस्ती में गिरने का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि हमारे छोटे इतने बड़े बड़े काम करे और हमसे जीत ले जाए। तुम हमारी नहीं हो, हम तुम्हारे हो गए। जो फाइल तुमने हमारे नाम की थी, आज मैं वो तुम्हारे नाम करती हूँ, क्योंकि तुम घर की वो बहू हो जिनसे घर चलते हैं। तुम तो वो रोशनी हो जिससे जहनों के अंधेरे दूर होते हैं। नहीं बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, बल्कि ख्वाब जचते हैं। और आपकी आंखों में भी आंसू अच्छे नहीं लगते, सिर्फ हुक्म अच्छा लगता है। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, जियो। अनमोल, बात सही या गलत समझने की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे घर के अंदरूनी मामलात मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तुम्हें या फरहान भाई को इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। नायाब, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझकर किया। और फरहान भी तुम्हें गैर नहीं समझते। सिर्फ तुम्हारा और हमजा का रिश्ता नहीं जुड़ा, बल्कि दो खानदानों का ताल्लुक बना है। मैं तुम्हारी सास को तुम्हें अकेला समझकर इस तरह तुम पर जुल्म नहीं करने दूंगी। हम उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। अनमोल, तुम्हारे या फरहान भाई के इसमें इन्वॉल्व होने से मेरे लिए सारे मसाइल बढ़ सकते हैं। इसलिए प्लीज आज के बाद मेरे फैमिली मैटर्स में मत बोलना। मुझे तो बस इस बात का सुकून है कि एटलीस्ट हमजा मेरे साथ है। नायाब, तुम समझ क्यों नहीं रही? मेरी गलती की सजा तुम क्यों भुगतोगी? तुम नहीं बदल सकती मेरा नसीब अनमोल, कोई नहीं बदल सकता। देखो, तुम रो मत। मैं तुम्हारी सास से खुद बात करूंगी कि वो तुम्हारे साथ बस ऐसे। अनमोल, तुम्हारा मेरा रिश्ता यहीं तक था, अब खत्म हो गया। एहसान है तुम्हारा कि तुमने मुझे मेरी मोहब्बत से मिलाया, लेकिन अब मुझसे मेरी मोहब्बत और मेरी दुनिया ना छीनो। और हो सके तो आइंदा के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी ना करना। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? तुमने अपनी बड़ी बहन से रिश्ता खत्म कर दिया। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। और नायाब, तुम एक जरा सी बात पे क्या वो किसी से बात कर रही थी? फरहान, आप मुझे बताएं, क्या शादी कर लेने से खून के रिश्ते बदल जाते हैं या खून के रंग में फर्क आ जाता है? मेरी छोटी बहन जिसे मैंने सबसे ज्यादा चाहा, उसने पल भर में मुझसे रिश्ता खत्म कर दिया। मैंने उससे चाहा ही क्या था? धीरे धीरे मेरे सारे रिश्ते मुझसे दूर होते जा रहे हैं। पहले अब्बा,
फिर अम्मा और हम नायाब भी। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? क्यों सजा मिल रही है मुझे? अनमोल, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हमारी मोहब्बत की और कितनी सजा मिलेगी मुझे? मैं बात करता हूँ मैं आपसे। किससे बात करेंगे आप और किस हक से बात करेंगे आप? उसने पल भर में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। कहती है मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। मैंने उसे अपनी जान से बढ़कर चाहा और वो क्यों? क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझ पे भरोसा कर, अल्लाह पर भरोसा कर।